हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपीएससी डाउट से रिलेटेड। ठीक है, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके मन में बहुत सारा डाउट होता है। ठीक है, एंड वो किसी को बताते नहीं है, वो मन में रखते हैं कि भाई क्या डाउट है। एंड वो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखते हैं पर्टिकुलर उन्होंने टॉपिक्स की, जो जिन चीज़ का उन्हें डाउट रहता है या मिथ रहता है। ठीक है ना, वो वीडियो में सर्च करते हैं। बट वो मैं सारे डाउट्स आज इसमें लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और टेंशन मत लेना। ठीक है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूपीएससी। देखिए, ये मुझे सर्च लिस्ट की कीवर्ड्स में मिले थे, तो मैंने सोचा कि इन पर रिसर्च करके वो मैं लाता हूँ। तो देखिए, ये तो रिसर्च क्या करना है, ये वाला टॉपिक तो ईजी है कि जैसे एज 21 से 32 होनी चाहिए, ये जनरल का है। बाकी आप अपने कास्ट से रिलेटेड लिख सकते हैं आगे, मतलब देख सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाता है। ठीक है ना, और एजुकेशन होना चाहिए हमारा बैचलर डिग्री। ठीक है ना, एक अच्छे यूनिवर्सिटी से, ऐसा नहीं कोई ख़रीद के ले लिया हो। ठीक है, कुछ नाम ही होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना, वो ख़रीद के आ जाते हैं, बट शायद आए भी होंगे, आई डोंट नो, बट फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। और सेकंड आता है, व्हाट इज़ द यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ पैटर्न 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 पैटर्न। अगर जिसने पीएससी की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की एंड उसने पहले डाउट्स वीडियो देख लिए हैं, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। जब उसके पहले से ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो वो आगे का अच्छे से सोच सकता है। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है प्रीलिम्स जो होता है एमसीक्यू होता है। ठीक है, और मेंस जो होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं, एंड इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है। ठीक है, और आता है हाउ टू चूज़ द राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट। कंसिडर योर इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ एंड ग्रेजुएशन बैकग्राउंड। देखिए, अगर आप MBBS करके आए हैं, IIT करके आए हैं, ठीक है, आर्ट्स करके आए हैं, कुछ भी करके आए हैं, तो आपको अपना अपना बैकग्राउंड पता है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। लाइक जैसे मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स है, तो मैं अपना ऑप्शनल अभी शेयर नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, वो मेरा कवर हो चुका है बहुत आराम से। तो देखिए, मुझे पता है मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड है, तो उससे रिलेटेड ही मेरा कुछ होगा, है ना। एंड आपका बैकग्राउंड लाइक IIT से है या वो है, तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। ठीक है, साइंस का, बायोलॉजी, कुछ भी है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। एंड ठीक है, एनालाइज द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, जब भी आप अपना ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं, राइट, अगर बाई चांस आपने नॉर्मल डिग्री की, लाइक जैसे ऐसी नॉर्मल डिग्री करी है जैसे कि खाली एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है, रेगुलर बेस, वैसे वो सॉरी ऑनलाइन की है, ठीक है, एंड आप घर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, फुल टाइम एस्पिरेंट्स है, तो आप देखिए इसमें क्या होता है ना, तो आपने जिससे भी 12th की है, जिस बैकग्राउंड से, PCM है, PCM है, ठीक है, PCB, PCM, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, तो आप देखना आपने जिस भी बैकग्राउंड से किया, उस बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट देखना अपने क्या कहते हैं ऑप्शनल में। ठीक है, उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट देखना, एंड उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट देखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको उसका सिलेबस देखना है एंड PYQs देखने हैं। ठीक है, सिलेबस देखना है कितना लॉन्ग सिलेबस है, कितना वास्ट सिलेबस है। जैसे लोग ज्योग्राफी का बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा है, अच्छा खासा सिलेबस है। ठीक है, तो ऐसे ही अपने हिसाब से कोई चूज़ करना एंड फिर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोचिंग इन UPSC प्रिपरेशन। कोचिंग कैन प्रोवाइड गाइडेंस, सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। देखिए, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है कि कोचिंग ले लो ले लो ले लो, एंड ऑफ कोर्स बोला है मैंने। देखिए, वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस। अब देखो, कोचिंग देखो बहुत सारा फेक करती हैं कि भाई आप हमारे यहाँ से कर लो, हमारे यहाँ से पूरा सिलेक्शन पक्का है। देखिए, ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है, हो गया सिलेक्शन तो अच्छी बात है, वहाँ उनकी कोचिंग से, तो वो तो बैनर जो भी करते हैं लगा देते हैं। बट देखिए, कोचिंग सस्ती ले लो चाहे महंगी ले लो, काम एक ही है, वो बस आपको गाइड कर सकते हैं और आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और उनका काम कुछ नहीं है। ठीक है, अब वही नोट्स आप पढ़ेंगे, वही नोट्स और 1000 करोड़ बच्चे पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, तो बात सब सिमिलर ही है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अगर आपको कोचिंग लेनी है तो प्लीज़ नॉर्मल कोचिंग ले लो, वरना आप टॉपर टॉक्स और भी यूट्यूब पे वीडियोस देख के अपनी बेसिक क्लियर कर सकते हैं, या मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ऑफ कोर्स, मतलब थोड़ा मेंटलिटी होती है ना, सही गाइडेंस में चले जाएंगे आप। वरना मैं ये नहीं कह रहा, वरना आप नॉर्मल जो 10,000 के अंडर हो, ठीक है, कोई नॉर्मल कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग हो, नॉर्मल कोचिंग हो, वो आप ले लो, ऑनलाइन गाइडेंस ले लो। ठीक है, ऑनलाइन अगर नोट्स वोट्स सब मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना अपने नोट्स खुद ही बनाओ। बट आप ये है कि सही ट्रैक पे चलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छी गाइडेंस ले लेना। ठीक है, अब देखिए, सेल्फ स्टडी एंड पर्सनल एफर्ट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। देखिए, अब आप चाहे कोचिंग लो या ना लो, सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका खुद का एफर्ट्स तो लगाओगे ना भाई। आपने समझ लीजिए, लाइक देखिए, लोग पता क्या सोचते हैं कि यार कोचिंग में हम जाएंगे, वो हमें जैसे पास बैठा के सब करा देगा। भाई देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी आज कोचिंग में पढ़ा, ठीक है, मैंने लाइक कोचिंग में आज कुछ भी पढ़ा, लाइक मैंने एनवायरनमेंट पढ़ा, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना, जो मैंने कोचिंग में पढ़ा है उन्हें घर जाके रिवाइज़ करना है।
ठीक है, रिवाइज़ करा, समझ लीजिए मुझे एनवायरनमेंट कवर हो गई है, तो मैं उस पर टेस्ट देना स्टार्ट कर दूँ खुद से, चाहे कोचिंग वाला भी नहीं करा रहा हो, बट मैं खुद से PYQ सॉल्व करके देखूँगा ना कि भाई मेरे से कुछ आया है नहीं आया है, या मतलब कुछ नोट्स काम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो बेसिकली यही होता है, बस कोचिंग वाले आपको गाइड करेंगे, बाकी आपको पर्सनल एफर्ट सेल्फ स्टडी आपको खुद लगाना है, ठीक है। अब आता है हमारा 6th पॉइंट, जो कि है हाउ टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग UPSC प्रिपरेशन, क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल एंड स्टिक टू इट। देखिए मैंने बहुत बार बताया है कि अगर आपको जो UPSC प्रिपरेशन है जो भी है, आपका टाइम मैनेजमेंट करना या कुछ भी करना, आपको कैसे करना पड़ेगा, तो आपको एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप स्केड्यूल बनाएंगे, उसे अच्छे से फॉलो करेंगे, उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। बहुत से लोग मैंने बताया ना बनाते हैं, जैसे ही प्लान बना दिया कि भाई पहले तो ना कभी इतना वेटेज मत डालो भाई, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, समझ लीजिए आपने कोई प्लान लिखा कि मैं एक दिन में ये कवर कर लूँगा, ये 8-10 घंटे का बना दिया भाई। स्टार्टिंग में कोई आदमी 8-10 घंटे नहीं, या कोई लड़की लड़का कोई भी 8-10 घंटे भाई स्टार्टिंग में नहीं पढ़ सकता। सच बता रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना, 2 आवर्स पढ़ के बैठना है, पहले बैठने की प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में तो कैसे करी थी। देखिए अभी ऐसा भी नहीं होता, मेरे कुछ प्लान नहीं हो पाते पूरे, तो मैं उन्हें नेक्स्ट डे कर देता हूँ। देखिए साफ सीधी बात, आपको कैसे करना है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फ़ोन को डालना है एरोप्लेन मोड पे, अपने कहीं दूसरे रूम में फिर रख दो, या एक रूम में है, एक ही घर में, चलो एक ही रूम मान लेते हैं, तो साइड में कहीं कोने में रख दो अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड डाल के। अब आपके फ़ोन में ना कुछ कॉल आएगी, ना नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आपने साइड रख दिया, अब आप 2 घंटे बैठो, सिर्फ बैठ के बस नॉर्मल किताब उठाओ, UPSC रिलेटेड कुछ भी देखो, लाइक सिलेबस पढ़ना, रीड करो, PYQs वगैरह देखो, ये सब करो। 2 घंटे बाद फिर आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ चलो भाई मैंने 2 घंटे पढ़ा। हर दिन ऐसे करो, 1 वीक तक करो, जब आपकी 2 घंटे एक वो हो जाता है ना कि लिमिट सेट हो जाती है कि हाँ चलो 2 आवर्स तो मैं निकाल ही लूँगा दिन में। फिर आप धीरे धीरे पुश करते रहोगे, लाइक चलो 3 आवर्स, चलो 4 आवर्स, आज 5 आवर्स। जब आप 6 आवर्स तक पहुँच जाओगे, बेस्ट, अभी तक का सबसे बेस्ट, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट हो जाएगा जब आप 6 आवर्स तक पहुँच जाओगे। मेरा हाई वैसे 12 गया है, बट वो 12 घंटा भी अच्छा नहीं गया, कभी बीच में कहीं भाग जा रहा था, कभी कुछ कर रहा था। बट मेरा सबसे मैक्स मैं 6 रखता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, 6 आवर्स बहुत बेस्ट है। प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट एंड फोकस ऑन वीक एरियाज, सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ही दीजिए भाई, जो भी आपका सब्जेक्ट है। अब देखिए लोग बोलते हैं ना कि भाई इस सब्जेक्ट में मास्टर बन जाओ, ये बन जाओ, कुछ नहीं करना। सिलेबस हमें दे रखा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। पॉलिटी है, 1 मंथ में कवर करके फेंक दो साइड में, या 2 मंथ्स में कवर कर लो। हमें कोई मास्टर नहीं बनना भाई, हमें कोई डिग्री नहीं करनी इसकी, ठीक है ना। अगर आपके पास 3-4 ईयर है तो आप भाई अच्छे से बिल्कुल बहुत डीपली पढ़िए, बहुत अच्छे से खतरनाक बन जाइए उसमें, ठीक है, जिससे कि आपके मार्क्स कम नहीं आए। बट अगर आपके 1 ईयर है और आपको भाई इतना दिमाग ख़राब नहीं करना है, तो बस सही है, आपने जो सिलेबस में लिखा है वो पढ़ो, बस हो जाएगा खराब, ठीक है। और वीक एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फोकस करना, लोग वीक एरियाज़ को बिल्कुल भी नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लोग सोचते हैं कि अरे यार ये तो हो जाएगा, ये तो कर ही लेंगे, ये तो कर ही लेंगे, ठीक है, या फिर डर जाते हैं कि भाई यार ये नहीं होगा, ये बाद में देखेंगे। ऐसा नहीं करना, ठीक है। वीक एरियाज़ में पहले फोकस करो, हार्ड लग रहा है तो करो। मेरे को जैसे मैथ लगता है तो मैंने अच्छी सेट पे ध्यान दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो हमारा आता है व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर UPSC प्रिपरेशन। मैंने बताया ना NCERTs तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ मिले उठा लो, ऑनलाइन मिले ऑनलाइन उठा लो। कोई है नहीं कि अगर आपको बुक से पढ़ने की वैसी आदत है तो भाई प्रिंट करा लो, अगर नहीं मिल लिया कहीं भी, ठीक है, तो ऑनलाइन कहीं अपना प्रिंटर ले लो, कुछ ले लो, पर प्रिंट करा लो, ठीक है। स्टैंडर्ड रेफरेंस, ये अभी जाना मतलब स्टार्टिंग में तो पहले NCERTs पढ़ो, फिर स्टैंडर्ड बुक्स में आओगे, फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज वो तब है जब नीड पड़े, ठीक है, वरना जो जितना है उतने में काम बन जाता है। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग UPSC प्रिपरेशन, सेट रियलिस्टिक गोल्स, ट्रैक प्रोग्रेस एंड रिवॉर्ड्स योरसेल्फ। सबसे बेस्ट अभी तक का अपना रियलिस्टिक गोल आपको पता है क्या है, मुझे पता है क्या है, एंड मैं उस पर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा हूँ। ये गोल ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि जैसे बस UPSC एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, क्यों क्रैक करना है, बस आपका फ्यूचर तक गोल होना चाहिए। देखिए मेरा गोल क्या है मुझे पता है, मेरा ये नहीं कि मैं बस एग्ज़ाम क्रैक करा ये मेरा गोल हो गया, नहीं। मैंने पूरा टिल जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैंने वहाँ तक का मैंने सोच रखा है कि मुझे करना क्या है, ठीक है। बट अभी के लिए मेरा 3-2 जितना भी ईयर बोल लो, मैं अपना गोल अभी मैंने सेट कर रखा है, मेरा इतना है, ठीक है, मेरा इतना है, मैं अभी अपना क्रैक कर लूँगा, उसके बाद जो मेरा गोल है वो मुझे पता है क्या है, ठीक है। ट्रैक प्रोग्रेस, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए अच्छे से। रिवॉर्ड योरसेल्फ, जितने भी मार्क्स आए हैं आपके लाइक घटिया भी आए हैं, अपने आपको रिवॉर्ड दीजिए। भाई आपका पहला टेस्ट था कि अच्छा, दूसरे टेस्ट में इतने आ गए, चलो तीसरे टेस्ट में बहुत कम आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को मोटिवेट रखिए भाई, है ना, रिवॉर्ड दीजिए अपने आप को। जॉइन अ स्टडी ग्रुप और फाइंड अ स्टडी पार्टनर, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर आपके पास आपका कोई, हाँ अगर ये है कोई है मतलब कोई फ्रेंड है, चाहे ऑनलाइन मिला हो चाहे कहीं भी मिला हो या आपका हो, तो उससे अगर यूपीएससी आपको पता है या उसे पता है कि आप दोनों यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भाई देखिए पढ़ाई से रिलेटेड मेरे हिसाब से तो लोग वाला सामने वाला डीमोटिवेट करता है कि यार तूने ये नहीं पढ़ा ये नहीं पढ़ा। भाई देखिए मेरे हिसाब से उसे नेगलेक्ट करिएगा। बाकी आपको कुछ वैसा दोस्त हो कि हाँ भाई जो नॉर्मल शेयर वेयर कर देता है कि अरे भाई ये काम करना, ये भी पढ़े ना, ये भी काम का होता है, इस टाइप से रिलेटेड हो, तो भाई मैं कहूँगा कि हाँ भाई आराम से देख लो, ठीक है। बाकी अगर आपके मन में ये इसके अलावा भी कोई डाउट्स है तो मेरे को बताना, ठीक है। बाकी के लिए